बात तब की है जब गर्मी की छुट्टियां चालू थी और मैं कुछ दिनों के लिए अपने मामा के घर छुट्टियां मनाने के लिए गया था। मेरे मामा के घर जाने वाला रास्ता जंगल से होते हुए जाता है जो कि सीधा शहर में पहुंचता है। मेरे मामा शहर में मैकेनिकल का काम करते हैं जो कि टू व्हीलर वगैरह ठीक करते हैं और काम से वापस लौटते वक्त उन्हें कभी कभी बहुत ज़्यादा रात भी हो जाती थी। एक दिन ऐसे ही मेरे मामा को काम से आने में बहुत ज़्यादा रात हो गई। मामी और मैं घर में बैठकर मामा का इंतज़ार कर रहे थे। रात के करीबन 11:30 बज चुके थे। हमें लगा कि मामा काम से आएंगे और खाना खा के सीधा सो जाएंगे। तभी किसी ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया। मैंने जाके दरवाज़ा खोला और सामने देखा कि मामा खड़े हुए थे। मैंने बोला, अरे मामा आप आ गए, आइए आइए, कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। मामा चुपचाप घर के अंदर आ गए और मामा आज थोड़े अलग भी लग रहे थे। उनकी दोनों आंखें लाल दिख रही थी और उनके हाथ में एक अजीब सी थैली भी थी। मामा चुपचाप घर के अंदर आ गए और आलती पालती मारकर नीचे ही बैठ गए, लेकिन मामा कुछ नहीं बोल रहे थे। मामा की लाल आंखें देखकर मामी ने पूछा, आप शराब तो पीकर नहीं आए हो ना? और इस थैले में क्या है? मामा नीचे बैठे हुए थे और वो थैला भी उन्होंने अपने पास ही रखा हुआ था। मामी के ऐसे बोलने पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो मामी ने खुद ही देखने की कोशिश की कि आखिर इस थैले में क्या है। मामी ने उस थैले को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि मामा ने फट से मामी का हाथ जोर से पकड़ लिया। हाथ इतनी जोर से पकड़ा था कि मामी का हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। मामी बोली कि ये क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। तभी मामा ने मामी का हाथ छोड़ा और वो थैला अपने हाथ में पकड़ लिया और थैले में हाथ डाला और थैले में से एक मरी हुई बिल्ली बाहर निकाली जिसका गला कटा हुआ था। और उस बिल्ली को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत अभी अभी हुई है, यानी कि उसका गला कटे हुए ज़्यादा देर नहीं हुआ है। ये देखकर मैं और मामी बहुत ज़्यादा डर गए और मामा से थोड़ी दूरी बना ली। तभी मामा बहुत ही भयानक तरीके से हंसने लगे। उनकी हंसी ऐसी थी कि देखकर कोई भी डर जाए। उन्होंने तभी अपने दोनों हाथों से बिल्ली को पकड़ा और उसको खाने लगे। ये देखते ही मामी बस ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और मेरी भी कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैं भी एक जगह पे खड़ा ही था। और तभी मामा ने अपनी दांतों से बिल्ली को पकड़ा और खड़े हो गए। उनका पूरा मुंह और दोनों हाथ खून से सने हुए थे। उनका ऐसा हाल देखकर उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इससे पहले मैं और मामी कुछ सोच पाते, घर की लाइन चली गई और पूरे घर में अंधेरा हो गया। अब इस हालत में मैं और मामी क्या ही कर सकते थे, तो हम बस एक जगह पे खड़े हुए थे। मुझे पता था कि इस वक्त मामी बहुत ज़्यादा डरी हुई है, लेकिन मैं भी क्या करता। उस अंधेरे में मुझे मामा और मामी कोई नहीं दिखाई दे रहा था। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। मैं उस अंधेरे में कुछ देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने तभी मामी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ ऐसी थी कि जैसे मामी को कोई पटक रहा हो। और तभी लाइन वापस आ गई और मैंने देखा कि मामा मामी के बाल पकड़कर ज़ोर ज़ोर से पटक रहे हो। कभी दीवार पे फेंक रहे हैं तो कभी नीचे पटक रहे हैं। ये देखते ही मैं भागकर मामा के पास गया और मामी को बचाने के लिए मामा के हाथ पकड़ लिए, लेकिन उन्होंने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि मैं सीधा दरवाजे के पास गिरा। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और दरवाज़ा खोला। मैंने सोचा कि बाहर से किसी की मदद ले लूँ। मैं मदद के लिए किसी को बुलाने ही जा रहा था कि मैंने तभी देखा कि घर के सामने बहुत सारे लोग जमा हैं। वो सभी इसलिए जमा हुए थे कि उन्हें मामी के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, तो ये बात भी उनके लिए नई थी। मैंने सबको जल्दी ही अंदर बुलाया ताकि वो हमारी कुछ मदद कर पाए। घर के अंदर कम से कम 6-7 लोग आए थे, लेकिन वो भी मामा को काबू नहीं कर पा रहे थे। फिर भी जैसे तैसे करके उन्हें 6 लोगों ने पकड़ा और खाट से बांध दिया। वो रात भर बंधे हुए थे, लेकिन फिर भी रात भर चिल्ला रहे थे। लेकिन जब सुबह उनसे बात की तो वो बिल्कुल शांत थे। उन्हें तो रात की कोई भी बात याद नहीं थी, मानो जैसे रात का वो इंसान कोई और ही था। इस बात को लगभग 2 साल होते हुए आए हैं, लेकिन आज भी मामा के घर जाने की मेरी हिम्मत नहीं होती। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।